नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक भारी बवाल मचा हुआ है भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई की एक टिप्पणी को लेकर। एक ऐसा विवाद जिसने हर जगह सुर्खियां बटोरी। दावा किया गया कि देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति ने हमारे संघर्षशील बेरोजगार युवाओं का अपमान किया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ था? आज हम उन वायरल दावों के पीछे की असली सच्चाई को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे भारत में तेजी से फैल रही फर्जी डिग्रियों की एक बहुत बड़ी महामारी असल में हमारे मेहनती युवाओं के भविष्य को दीमक की तरह खा रही है। चलिए शुरू करते हैं। ये वो बयान है जिसने रातों रात एक तूफान खड़ा कर दिया। सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर एक ऐसा नैरेटिव सेट हो गया मानो मुख्य न्यायाधीश देश के हर उस युवा को निशाना बना रहे हैं जो नौकरी की तलाश में है। जाहिर सी बात है, इससे दिन रात मेहनत करने वाले लाखों छात्रों को गहरी ठेस पहुंची। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएं और असल कहानी देखें तो ये टिप्पणी शुक्रवार की एक सुनवाई के दौरान की गई थी। वहां एक वकील साहब खुद के लिए सीनियर एडवोकेट के पद की मांग करते हुए दबाव बना रहे थे। कोर्ट का साफ मानना था कि यह सम्मान मांगकर नहीं बल्कि अदालत द्वारा दिया जाता है। इसी बहस के बीच कुछ मौखिक टिप्पणियां हुई जिन्हें उनके असली संदर्भ से पूरी तरह काट कर एकदम अलग रूप में पेश कर दिया गया। मीडिया में चल रही बातों और असल सच्चाई के बीच आसमान जमीन का फर्क है। एक तरफ तो वो हेडलाइंस थीं जो चीख चीख कर कह रही थीं कि ये देश के सभी बेरोजगार युवाओं पर हमला है, लेकिन दूसरी तरफ खुद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने स्थिति को साफ किया और उनका असली निशाना वो युवा बिल्कुल नहीं थे जो ईमानदारी से अपना रास्ता बना रहे हैं, बल्कि उनका निशाना वो लोग थे जो फर्जी और बोगस डिग्रियों के सहारे वकालत और मीडिया जैसे महान पेशों में पीछे के दरवाजे से घुसपैठ कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सफाई में बहुत साफ शब्दों में कहा कि उनका वो तीखा गुस्सा पूरी तरह से ऐसे परजीवियों यानी धोखेबाजों के लिए था जो इस सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जाली दस्तावेजों के दम पर कानूनी पेशे या मीडिया जैसी जगहों में घुस आते हैं और फिर बिना किसी सिर पैर के उसी सिस्टम पर हमला करना शुरू कर देते हैं। मतलब अदालत की नाराजगी सीधे तौर पर उन जालसाजों से थी जो ईमानदारी को दरकिनार कर रहे हैं, न कि उन मेहनती युवाओं से जो वाकई नौकरी डिजर्व करते हैं। और यहाँ पर सबसे अहम बात सामने आती है। मुख्य न्यायाधीश ने वास्तव में भारत के युवाओं और देश के असली मानव संसाधन पर बहुत ज़्यादा गर्व जताया है। उन्होंने मीडिया की उन सभी रिपोर्ट्स को सिरे से खारिज कर दिया जिनमें युवाओं को निशाना बनाने की बात कही गई थी। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत का हर एक युवा उन्हें प्रेरित करता है और वो उन्हें एक विकसित भारत के मजबूत स्तंभ के रूप में देखते हैं। देखा जाए तो ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे आधी अधूरी जानकारी पूरी की पूरी तस्वीर को ही गलत ढंग से पेश कर सकती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई में फर्जी डिग्रियों की ये बीमारी इतनी बड़ी हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट तक को इतनी हताशा और इतना गुस्सा जाहिर करना पड़े? इसका सीधा सा जवाब है हाँ, बिल्कुल। इस वक्त देश में एक बहुत बड़ा शिक्षा घोटाला चल रहा है जो इन चिंताओं को 100% सही साबित करता है। आइए इस घोटाले की तह तक जाते हैं और कुछ असली आंकड़ों पर नजर डालते हैं। दी रियलिटी चेक जेएस यूनिवर्सिटी स्कैम। उत्तर प्रदेश के इस विश्वविद्यालय का मामला हमारी शिक्षा व्यवस्था की एक बहुत ही डरावनी हकीकत बयान करता है। हाल ही में स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने एक बहुत बड़ा भंडाफोड़ किया है। ये नंबर 21 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन 21 उम्मीदवारों की गिनती है जिन्होंने राजस्थान में पीटीआई के रूप में सरकारी नौकरियां हथिया ली थीं। और वो भी कैसे? पूरी तरह से जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके। अब इसे एक आम युवा के नजरिए से सोचिए। ये 21 नौकरियां उन 21 मेहनती और योग्य युवाओं को मिलनी चाहिए थी जिन्होंने सालों तक दिन रात एक करके पढ़ाई की थी, लेकिन सिस्टम में सेंध लगाकर इन जालसाजों ने उनका हक खुलेआम छीन लिया। एसओजी की जांच के आंकड़े इस पूरी समस्या के पैमाने को बहुत ही साफ तरीके से दिखाते हैं। जांच अधिकारियों ने इस एक यूनिवर्सिटी के सिर्फ 254 बीपीएड दस्तावेजों को चेक किया और नतीजा सच में बहुत हैरान करने वाला था। इन 254 में से पूरे 108 दस्तावेज एकदम फर्जी निकले। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बाकी बचे 146 दस्तावेजों की भी अभी जांच चल रही है। जरा सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसे एक सेशन में सिर्फ 100 सीटें भरने की परमिशन हो, वो थोक के भाव फर्जी डिग्रियां बांट रही है। ये हमारी शिक्षा प्रणाली में कितनी बड़ी सेंध है। ये कोई छोटा मोटा खेल नहीं था, बल्कि ये आपराधिक नेटवर्क बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा चुका था। इसमें बाहर बैठे एजेंट जो मोटी रकम वसूलते थे, उनसे लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे बड़े अधिकारी तक शामिल थे। ये पूरा का पूरा गिरोह पेपर लीक करवाने और परीक्षाओं में गड़बड़ी करने तक का काम कर रहा था।
हालात इतने खराब थे कि इस यूनिवर्सिटी के कुलपति यानी वाइस चांसलर सुकेश यादव को उस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया जब वो देश छोड़कर भागने की फिराक में थे। जांच में तो ये भी सामने आया कि कई लोगों ने हिमाचल प्रदेश की अर्नी यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन करने के झूठे दावे किए थे। मतलब पूरा का पूरा एक गोरख धंधा चल रहा था। जब ये सारे खुलासे हुए तो प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना ही पड़ा। इसके नतीजे में पूरे इलाके से 134 शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को नौकरी से निकाल दिया गया है, क्योंकि इन सभी की नौकरियां इन्हीं फर्जी डिग्रियों के दम पर लगी थीं। लेकिन डरावनी बात तो ये है कि ये तस्वीर सिर्फ एक विभाग और चंद मामलों की है। जरा अंदाजा लगाइए कि पूरे देश में ऐसे कितने ही लोग होंगे जो जाली कागजातों के सहारे बड़े बड़े और अहम पदों पर बैठ रहे होंगे। ये हर एक बर्खास्त की चीख चीख कर बता रही है कि कैसे एक अयोग्य इंसान ने एक योग्य और संघर्षशील युवा की कुर्सी पर कब्जा किया हुआ था। तो कुल मिला के बात यह है कि ये फर्जी और बोगस उम्मीदवार ही हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और यहीं आकर ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि अदालत के अंदर दिखाया गया वो गुस्सा क्यों 100% जायज़ था। जब ये धोखेबाज लोग जाली डिग्रियों के सहारे नौकरियां झपट लेते हैं तो वो असल में उन सच्चे और मेहनती युवाओं के सपनों का कत्ल करते हैं जिन्होंने अपना खून पसीना एक किया है। इसलिए इन जालसाजों के खिलाफ जो आवाज उठ रही है वो किसी का अपमान नहीं है, बल्कि वो हमारे देश के सच्चे और वैध नौकरी मांगने वाले युवाओं के हक की सबसे बड़ी रक्षा है। अब जबकि जांच एजेंसियां इन घोटालों पर लगातार नकेल कस रही हैं, हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल पर सोचना होगा। हम अपने पूरे सिस्टम में ऐसे कौन से मजबूत बदलाव कर सकते हैं जिससे आगे ऐसा कभी ना हो? हमारी संस्थाओं को कैसे फुलप्रूफ बनाया जाए ताकि हमारे असली और योग्य युवाओं का भविष्य, जो कल के भारत के सबसे मजबूत स्तंभ हैं, इन जाली परजीवियों के हाथों चोरी होने से हमेशा के लिए बच सके? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर विचार करना होगा ताकि आखिर में जीत हमेशा मेहनत और योग्यता की ही हो। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।